Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 3rd of July 2024 and I am ऋषभ श्रीवास्तव. निफ्टी में निफ्टी की बात करें, निफ्टी में 5 दिन से लगातार जिस तरीके से अप ट्रेंड में हम लोग थे, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन हम लोगों को आज देखने के लिए मिला है. आज हमारी जो क्लोजिंग आई निफ्टी की 24,123 के पास क्लोजिंग आई है. इंपॉर्टेंट जो हमारे एरिया हो जाता है वो है 24,200 का. यहाँ इंपॉर्टेंट एरिया हमारा माना जाता है. अगर इसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो हम लोग बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन बट अभी के लिए जो लग रहा है कि हम लोग जिस जोन में फंसे हुए हैं, नीचे में अभी लग रहा है हमारा जो सपोर्टिंग एरिया है वो पहला 24,000 का रहेगा. उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो हम लोग को लग रहा है 23,900 तक लेवल के हम लोग टच करते हुए दिखेंगे. इसका मेन रीजन भी है, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ वर्जिन सीपीआर बचा हुआ है निफ्टी में, जिसको कैप्चर करने के लिए हम लोग आ सकते हैं. तो 23,940 23,920 की लेवल जो है, इस लेवल को हम लोग टच करते हुए दिखेंगे निफ्टी में. निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर यहाँ देखने के लिए हमको मिल रहा है, और नीचे में जो हमारा सपोर्टिंग एरिया है, इस सपोर्टिंग एरिया के पास हम लोग आते हैं, यहाँ रुकते हैं, तो हम लोग बाउंस बैक निफ्टी में कुछ प्ले कर सकते हैं. बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अगेंस्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा सेलिंग दिख रहा है. जो हमारा अभी भी जो हम लोगों ने अपना मेजर जो एरिया बना के रखा है वो है सपोर्टिंग एरिया हमारा 51,700. तो हम लोग को लग रहा है कि 51,700 तक हम लोग बैंक निफ्टी में आ सकते हैं. नीचे को जो हमारा सपोर्टिंग एरिया है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंबाइंड हो जाएगा. मूविंग एवरेज और सीपीआर का दोनों को हम लोगों को कंबाइंड सपोर्ट मिलेगा. तो हो ज्यादातर चांसेस यहाँ है कि इस लेवल को हम लोग टच करते हुए दिखेंगे, और इसके बाद ही हम लोग यहाँ से बाउंस करते हुए नया हाई यहाँ से बैंक निफ्टी बनाते हुए दिखेंगे. तो फिर निफ्टी में जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट किया था कि 3 दिन की 4 दिन की हम लोग कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही फंसे हुए हैं, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऊपर में जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो 23,800 का है, और नीचे में सपोर्टिंग एरिया हमारा जो 23,450 का है. जब तक इस रेंज के अंदर हम लोग चलेंगे, हम लोग को कोई ट्रेड ऐसा नहीं मिलेगा बढ़िया जिस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं. तो वेट एंड वॉच करेंगे. नीचे में जो हमारा टारगेट लग रहा है कि ये जो टारगेट से 23,200 के इस टारगेट को अचीव करते हुए दिखेंगे. इसलिए यहाँ दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. पहला सीपीआर, ये ओपन सीपीआर है, और दूसरा चीज हम लोग को मूविंग एवरेज. जब तक इस एरिया को हम लोग कैप्चर नहीं करते हैं तब तक हम लोग को अच्छा एक ट्रेड नहीं मिल पाएगा. तो वेट एंड वॉच करेंगे. लग रहा है थोड़ा सा मार्केट यहाँ से हम लोगों को गिरावट दिखा सकता है. मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 5 दिन से लगातार कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है. 12,400 का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया इसका बन गया है, और नीचे में सपोर्टिंग एरिया है 12,200 का अभी. लेकिन नीचे में जिस तरीके से निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन करने का कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे गिरेगा, तो लग रहा है कि ज्यादातर चांसेस है मिड कैप भी अगर नीचे हम लोगों को मिलता है तो 12,000 का जो मेजर हम लोग का सपोर्टिंग एरिया आएगा, उस सपोर्ट एरिया के पास हम लोग आते हैं, तो यहाँ से कुछ प्लान कर सकते हैं हम लोग बाइंग का. और ऊपर हमारा जो टारगेट रहेगा, यहाँ से अगर बाउंस बैक हम लोग करते हैं तो 12,500 तक के टारगेट हम लोग मिड कैप में बना सकते हैं. तो वेट एंड वॉच करेंगे. अगर नीचे जरूर आता है तो जरूर यहाँ कुछ प्लान करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा जो व्यू है थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट के लिए है कि हम लोग का जो टारगेट है 12,000 का, इस टारगेट को अचीव करते हुए दिखेंगे हम लोग मिड कैप में. Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में आपके जो स्टॉक लिस्ट में होना चाहिए वो है एचसीएल टेक का. एचसीएल टेक में अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हम लोग को. लगातार बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिंग के बाद हम लोगों को यहाँ वीसीपी पैटर्न दिख रहा है, जिसको हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोलते हैं. तो यहाँ जब एक कप का ब्रेकआउट लिया है और उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद यहाँ सेकंड रिटेस्ट यहाँ है, और यहाँ से ज्यादातर प्रोबेबिलिटी मार्केट में है कि यहाँ से अगर हम लोग 1485 के ऊपर यहाँ निकलते हैं तो टारगेट हमारा जो ओपन हो गया आता है 1520 का आता है. 1520 तक के टारगेट लग रहे हैं कि एचसीएल टेक में हम लोग को मिल सकता है. और दूसरी चीज यहाँ है कि आईटी के सेक्टर अच्छे चल रहे हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि ये बाउंस बैक हम लोग प्ले कर सकते हैं और टारगेट को अचीव करते हुए दिखेंगे. डेली ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.